एपिसोड 11 में मैंने देखा था ली और जिंगन के बीच में फाइट होती है और उसी फाइट के दौरान ली काफी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो जिंगन को हरा देता है। फिर जिंगन ली को बताता है उसने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो स्टार स्काई कॉन्टिनेंट की फर्स्ट एम्प्रेस की बनाई हुई टेक्निक है। फिर हेवन स्टार सेक्टर का लीडर सभी एल्डर्स से बेस्ट लैंड के टेस्ट को शुरू करने के बारे में कहता है जिस पर सारे एल्डर्स अग्री कर देते हैं। फिर हेवन स्टार सेक्टर के सभी होर्स के डिसाइपल्स को बेस्ट लैंड में भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ली और बाकी सारे डिसाइपल्स पे काफी सारे आइस क्रिस्टल बीस्ट हमला कर देते हैं। अब आगे सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें लड़ना होगा। और वो सारे डिसाइपल्स उन आइस बीस्ट से लड़ने लगते हैं और जेंगन कहता है मुझे लगता है इन सारे बीस्टों ने हाथ मिला लिया है, इसलिए ये सारे के सारे झुंड बनाकर हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। फिर एक आइस बीस्ट जेंगन पर पीछे से हमला करने वाला होता है। ये देखकर एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है सीनियर ब्रदर फ्रैंकलिन पीछे देखिए। ये सुनकर जेंगन पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और उस बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है। उस बीस्ट को मारने के बाद जेंगन कहता है कुछ तो गलत है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी सारे आइस क्रिस्टल बीस्ट आगे होते हैं जिन्होंने उन सारे डिसाइपल्स को घेर लिया होता है। ये देखकर जेंगन चिल्लाते हुए कहता है हमें फंसाया गया है, ये किसी की सोची समझी साजिश है। और हमें दिखाया जाता है वो सारे आइस क्रिस्टल बीस्ट इस बार खुद हमला नहीं करते हैं बल्कि वो अपने अंदर से काफी सारे आइस क्रिस्टल निकालते हैं और उनसे उन डिसाइपल्स पर हमला करते हैं। और वो आइस क्रिस्टल जिस भी डिसाइपल से टकराता है उसकी बॉडी प्लस झपकते बर्फ में जम जाती है और वो वाइल्ड बीस्ट अपने पंजे मार के उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से आता है और उन सारे डिसाइपल्स को जो बर्फ में जमे होते हैं उन्हें आजाद कर देता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो ली होता है। उन सारे डिसाइपल्स को आजाद करने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग जाकर उन डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करो जो बर्फ में जमे हुए हैं, अगर बीस्ट उनके पास पहुंच गए तो उन्हें तोड़कर मार देंगे। ली को देखकर जेंगन अपने मन में कहता है क्या ये ली क्विनिंग है और इसके पास मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल है और ये कितना ज्यादा तेज है, मैं तो इसे मुश्किल से देख पा रहा हूँ। और इसका ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है ली अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है और काफी सारे आइस बीस्ट को जान से मार देता है। ये देखकर जेंगन चिल्लाते हुए कहता है एक मेटल एलिमेंट स्वॉर्ड सोल, क्या ये इसकी दूसरी मास्टर सोल है? इसके पास पहले से एक वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल है जो की काफी ज्यादा पावरफुल है और अब इसके पास ये मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल भी आ गई जो कि उस पहली वाली से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाटर एलिमेंट की टेक्निक को भी काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और ये मेटल एलिमेंट की टेक्निक को तो और भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इसने इतने सारे वाइल्ड बीस्ट को इतनी आसानी से जान से मार दिया। फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे आइस क्रिस्टल बीस्ट के बीच से काफी पावरफुल ऑरा सामने की तरफ आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बीस्ट होता है जो इन सब आइस क्रिस्टल बीस्ट का लीडर होता है। उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर को देखकर जेंगन चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, काफी ज्यादा बुरा हुआ, यहाँ पर इन आइस क्रिस्टल बीस्ट का लीडर भी आ गया है। और उन आइस क्रिस्टल बीस्ट और उनके लीडर को देखकर ज़ांगकोंग ली से कहता है मास्टर कुछ तो गलत है, इन सारे आइस क्रिस्टल बीस्ट और उनके लीडर को देखकर मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे बीस्ट ये करना नहीं चाहते हैं लेकिन कोई इन्हें कंट्रोल कर इनसे ये सब करवा रहा है। मास्टर आप अपनी आई ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करके उस इंसान के बारे में जान सकते हैं जो इनसे ऐसा करवा रहा है। ये सुनकर ली अपनी आई ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करता है और वो एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है। उस जगह को देखते हुए ली कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ज़ांगकोंग तुम कहाँ पर हो? ली को एक आवाज आती है जो उससे कहती है तुम्हें अपने अंदर देखने की कोशिश होती है, मैंने तुम्हारी मास्टर सोल को पहले ही सीन कर दिया इसलिए तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है ये वही मास्क वाला बंदा होता है जो जंगल में बैठ के हवन कर रहा था। वो कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इस समय मेरे डोमेन में हो, मेरा डोमेन तुम्हारे मास्टर सोल के डोमेन जैसा ही है। और ली उस बंदे के जेट पेंडेंट को देखकर अपने मन में कहता है एक स्टार स्टेज की लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट। फिर ली उस बंदे से कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? हेवन स्टार सेक्ट? काफी लंबा समय हो गया इस नाम को सुने हुए, चिंता मत करो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और इन सारे डिसाइपल्स को मार के मैं हेवन स्टार सेक्ट की मदद ही कर रहा हूँ उसके अंदर से उसके कचरे को बाहर निकालने में। और चिंता मत करो मैं सारे डिसाइपल्स को नहीं मारूंगा, बस मैं कुछ ही डिसाइपल्स को मारूंगा और बाकी सबको जाने दूंगा। फिर वो बंदा ली से कहता है तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, मैं वही गद्दार हूँ जिसके बारे में सेक्ट में सभी लोग हमेशा बात करते रहते हैं, मेरा नाम है मूनी। ये सुनकर ली कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारे पालतू जानवर हैं, ये देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम हेवन स्टार सेक्ट में कूड़े से ज्यादा और कुछ नहीं होगे। ये सुनकर मूनी कहता है तुम लोगों को गुस्सा दिलाने में काफी ज्यादा माहिर हो। फिर मूनी ली को अपने क्लैन के बारे में बताते हुए कहता है मेरी फैमिली पॉइजन बीस्ट डीमन क्लैन के अंदर रहती थी और मेरा पॉइजन बीस्ट डीमन क्लैन बेस्ट लैंड के अंदर छुप के रहता था और हम लोग पॉइजन बीस्ट टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं। ये टेक्निक हमें हमारे बुजुर्गों से मिली है। इस टेक्निक की मदद से हम काफी सारे वाइल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक की बस एक ही खामियां है, अगर आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो ये टेक्निक आपकी बॉडी में जहर घोल देती है
और इसीलिए मेरी क्लैन के ज़्यादातर लोग 30 साल से ज़्यादा जीते ही नहीं है, वो 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि क्लैन के सारे लोग लंबी उम्र जिए और मैं क्लैन के लीडर का बेटा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं क्लैन के सारे लोगों को ही बेकार टेक्निक प्रैक्टिस करने से रोक दूंगा और उन्हें नई टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहूँगा जिससे वो लंबी उम्र जी सकेंगे। और इसीलिए मैंने अपनी पहचान को छुपाया और मैं हेवन स्टार सेक्ट में जाकर ज्वाइन हो गया ताकि मैं हेवन स्टार सेक्ट की टेक्निक को सीखकर अपने क्लैन के लोगों की मदद कर सकूं। और मेरे डीमन क्लैन के मेंबर्स का कल्टीवेशन टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और मेरा कल्टीवेशन टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। मेरा कल्टीवेशन टैलेंट एक्सीलेंट ग्रेड का था और मेरे इतने हाई कल्टीवेशन टैलेंट की वजह से ही बाकी सारे सेक्ट के डिसाइपल्स मुझसे जलते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे और इसी की वजह से मेरे साथ के मेरे सारे डिसाइपल्स मेरे खिलाफ हो गए। और 6 साल पहले फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब हेवन स्टार सेक्ट के बाकी सारे डिसाइपल बेस्ट लैंड में प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। फिर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो मोनी को मारते हुए कहता है, तू एक डीमन है, तू वाइल्ड बीस्ट के साथ मिला हुआ है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे ही हमारे ह्यूमन सेक्ट में आकर रहने की। ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल्स भी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा, ये डीमन क्लैन का एक मेंबर है, इसे क्या लगता है हमारी मार्शल आर्ट सीख कर एक मास्टर सोल आर्टिस्ट बन जाएगा, इसे जान से मार दो। इसने जरूर अपनी पॉइजन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा हमारी मास्टर की आंखों को धोखा देने के लिए। इसने अपनी पॉइजन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, इसने अपना रूप चेंज करके हमारे बीच आ गया और इसीलिए इसका कल्टीवेशन टैलेंट इतना ज्यादा हाई है क्योंकि ये डीमन क्लैन का मेंबर है, इसे जान से मार दो। फिर मुनी कहता है, मैंने उन लोगों की जान बचाई लेकिन उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने मुझे गद्दार कहा जबकि उन लोगों ने मुझे अपने सेक्ट से कूड़े की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। फिर उनके पास ये हक कहाँ से आया कि वो मुझे गद्दार कह सकें। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं एक डीमन क्लैन का मेंबर हूँ, लेकिन अगर मैं उस समय वहाँ पर नहीं होता तो वो सारे के सारे डिसाइपल बेस्ट लैंड के अंदर ही फंसे रह जाते। उस दिन मैंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपना जी जाने को लगा दिया और जब मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया अपनी साथियों की जान बचाने के लिए तब उन लोगों को ये पता चल गया कि मैं एक डीमन क्लैन का मेंबर हूँ। और जब उन लोगों को ये पता चल गया कि मैं एक डीमन क्लैन का मेंबर हूँ तब उन लोगों ने इस बारे में बिल्कुल भुला दिया कि मैंने उनकी जान बचाने के लिए क्या कुछ किया था, बल्कि वो लोग तो उल्टा मुझे मारने के बारे में बात करने लगे। उन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने उनकी जान बचाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। वो सारे के सारे धोखेबाज थे। हेवन स्टार सेक्ट के सारे डिसाइपल्स बिल्कुल कुत्ते हैं जो किसी को भी धोखा दे सकते हैं और इसीलिए हेवन स्टार सेक्ट के सारे कुत्तों को मर जाना चाहिए। इसलिए मैंने हेवन स्टार सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया और मैंने लाशों का ढेर लगा दिया। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है, क्या तुमने सच में उन सबको जान से मार दिया? ये सुनकर मोनी कहता है, हाँ मैंने उन सबको जान से मार दिया। और इतना ही नहीं, जब एल्डर्स वहाँ पर आए तब उन लोगों ने बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं की, उल्टा सीधा उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर 6 साल बीत गए और इस बीच में कभी भी हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल्स द्वारा बेस्ट लैंड में ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आए और मैंने भी मरने का नाटक किया और उन लोगों से बच के भाग गया। फिर मैं बेस्ट लैंड में आके छुप के रहने लगा और मैं बेस्ट लैंड में ही रहकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगा और उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं हेवन स्टार सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर ली कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजरे हो और मुझे तुमसे सहानुभूति भी है और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जिन डिसाइपल ने तुम पर हमले किया था तुमने उनके साथ बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम मासूम लोगों को नहीं मार सकते हो। इन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसलिए इन्हें जाने दो। ये सुनकर मोनी कहता है, क्या कहा मासूम डिसाइपल्स? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम सारे के सारे इंसान ढोंग और पाखंड से भरे पड़े हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर एक भी ऐसा डिसाइपल है जो बिल्कुल निर्दोष हो? ये सुनकर ली चुप हो जाता है। फिर मोनी आगे हंसते हुए कहता है, झूठ बोलना, तुम इंसान तो इसमें माहिर हो, फिर तुम मुझसे झूठ क्यों नहीं बोलते हो? और शायद तुम इस बारे में बोल रहे हो कि तुम्हारे साथी अभी भी बाहर उस आइस बीस्ट के लीडर से लड़ रहे हैं, अगर तुम जल्दी बाहर नहीं गए तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सुनकर ली अपने मन में कहता है, ये मुझे जानबूझकर यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि बाहर मेरे सारे साथी मारे जाएं। फिर हमें डोमेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। उस आइस बीस्ट के लीडर ने सभी डिसाइपल्स की हालत खस्ता कर दी होती है और उसके सामने केवल ज़ेंगविन खड़ा होता है। फिर ज़ेंगविन अपनी नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर पे हमला कर देता है और जैसे ही ज़ेंगविन का हाथ उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर से टकराता है ज़ेंगविन की हाथ की हड्डी टूट जाती है, जिससे ज़ेंगविन पीछे हट जाता है। फिर ज़ेंगविन चिल्लाते हुए ली से कहता है, जूनियर ब्रदर ली क्विंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जल्दी से इस बीस्ट पे हमला करो, अगर तुमने अभी इस पर हमला नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। वैसे ही काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और काफी सारे लोग घायल हो चुके हैं, अगर तुमने अभी इस पर हमला नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। फिर हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मोनी ली को अपने डोमेन से बाहर निकालते हुए उससे कहता है, मैं ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम बिना अपनी मास्टर सोल के कैसे इस बीच से लड़ते हो, और वो ली को अपने डोमेन से बाहर निकाल देता है। फिर वो ली से टेलीपैथी की मदद से कहता है, अब आगे बढ़ो और अपने साथियों के साथ नर्क की आग में जलो। ये सुनकर ली आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड सोल को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे समन नहीं कर पा रहा होता है।
क्योंकि मूनी ने पहले ली की मास्टर सोल को सील कर दिया, इसलिए ली अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये याद आने के बाद ली अपने मन में कहता है मैं अपनी स्वॉर्ड सोल को समन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ली अपनी मास्टर सोल के बिना ही उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो बिना मास्टर सोल के उस आइस क्रिस्टल बीस्ट का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उल्टा वो आइस क्रिस्टल बीस्ट के बस एक ही पंच में दूर जाके गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अपने मन में कहता है उसने ज़ांग कोंग को सील कर दिया है और मैं अब ज़ांग कोंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ज़ांग कोंग के इस्तेमाल के बिना इस बीस्ट का ज्यादा कुछ बिगाड़ पाऊंगा। मूनी मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो आइस क्रिस्टल बीस्ट का लीडर सीधा ली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर के देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।